विजयपुर शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहते थे एक सरल और मेहनती इंसान, बंगाली बाबू। गांव के चौक पर उनका एक छोटा सा मटन चावल का ठेला लगता था। दोपहर से शाम तक वही उनकी दुनिया थी और रात को घर लौटकर वही अपनी छोटी सी बेटी के लिए खाना बनाते। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। अब उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उनकी नन्ही बेटी थी। गांव के लोग अक्सर कहते, बंगाली बाबू, दूसरी शादी कर लो, बेटी अभी छोटी है, घर कौन संभालेगा। बंगाली बाबू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते, आजकल दूसरी शादी में पहली वाली के चो को अपनापन नहीं मिलता। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए शादी नहीं करूंगा। उनकी आवाज में दर्द भी था और एक बाप का अडिग फैसला भी। रोज की दिनचर्या सुबह सुबह वो अपनी बेटी को साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ते, फिर बाजार से ताजा मटन लाते। दोपहर होते होते उनके ठेले से खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। उनकी मटन थाली सादी थी, लेकिन स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएं। गांव वाले कहते, बंगाली बाबू के हाथ में जादू है। एक दिन ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी और गांव के चौराहे पर हमेशा की तरह बंगाली बाबू अपनी मटन की दुकान पर बैठे थे। दुकान पर हल्की सी भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, बाबू कैसे हो? तुम यहाँ इतने सालों से दुकान चला रहे हो, लेकिन गांव को कोई कर क्यों नहीं देते? ये सुनते ही दुकान पर खड़े लोग चुप हो गए। सबकी निगाहें बंगाली बाबू पर टिक गईं। बाबू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मुखिया जी, मैं तो बस अपनी छोटी सी रोजी रोटी चला रहा हूँ। मेरी बेटी भी छोटी है, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। मुखिया ने गुस्से भरी नजर से उनकी ओर देखा और कठोर स्वर में बोला, गांव में रहना है तो नियम मानने पड़ेंगे। गांव का एक आदमी बंगाली बाबू के घर आया और ऊंची आवाज में बोला, मुखिया जी ने कहा है कि आप 3 दिन के अंदर 10,000 रुपए दे दें, नहीं तो आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी। बंगाली बाबू ये सुनकर सिहर उठे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। ये सब देखकर लक्ष्मी दौड़कर आई और घबराई हुई आवाज में बोली, बाबा, ये आदमी आपसे पैसों की मांग क्यों कर रहा है? बंगाली बाबू कुछ पल तक चुप रहे। उनके पास लक्ष्मी के सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। अगले ही दिन सुबह सुबह बंगाली बाबू हिम्मत जुटाकर मुखिया जी के घर पहुँचे। मुखिया जी का बड़ा सा पक्का घर गांव के बीचों बीच था। बंगाली बाबू ने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से आवाज लगाई, मुखिया जी, मैं बंगाली बाबू हूँ। अंदर से भारी आवाज आई, आओ, अंदर आओ। बंगाली बाबू अंदर गए और हाथ जोड़कर बोले, मुखिया जी, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरी छोटी सी मटन की दुकान है। 3 दिन में 10,000 रुपए देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आखिर मेरी क्या गलती है? मुखिया जी कुर्सी पर आराम से बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, बंगाली बाबू, गांव में दुकान चलानी है तो कुछ नियम मानने पड़ते हैं। हर महीने जो लोग यहाँ व्यापार करते हैं, उन्हें हमें हिस्सा देना पड़ता है। तुम इतने साल से दुकान चला रहे हो, लेकिन कभी कुछ दिया नहीं। बंगाली बाबू हैरान रह गए। मुखिया जी, मैं तो मेहनत से कमाता हूँ, मुश्किल से घर चलता है। इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मुझे बहाने नहीं चाहिए। 3 दिन में 10,000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। ये सुनकर बंगाली बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप वहां से बाहर निकल आए। उनके कदम भारी हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी बेटी लक्ष्मी को क्या जवाब देंगे। रोज का राशन और ऊपर से मुखिया जी की मांग, सोचते सोचते उनका गला सूख गया। कुछ देर बाद उन्होंने खुद से ही कहा, मैं एक बार फिर मुखिया जी के घर जाऊंगा। उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि मुझे थोड़ा समय दे दे। जरूरत पड़ी तो मैं उनके घर का काम कर दूंगा, खेत में मजदूरी कर लूंगा। जितने दिन कहेंगे उतने दिन मेहनत करूंगा। अगली सुबह बंगाली बाबू हिम्मत जुटाकर मुखिया जी के घर की ओर चल पड़े। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब जानते थे कि वो ईमानदार आदमी है, पर मुखिया जी के सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी।
मुखिया जी आंगन में कुर्सी पर बैठे थे। बंगाली बाबू ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए और विनम्र आवाज में कहा, मुखिया जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। आप चाहें तो मैं आपके घर का काम कर दूंगा, खेत में मजदूरी कर लूंगा, बस मेरी दुकान बंद मत कराइए। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, कल से मेरी जितनी भी गायें हैं उन सबको चराने ले जाना और घर का काम भी करना। तुम्हें 1 महीना काम करना पड़ेगा। ठीक है मुखिया जी। अगले दिन से ही बंगाली बाबू काम पर लग गए। गांव के पास ही एक घना जंगल था। वे रोज सुबह गायों को लेकर जंगल में चराने जाते। एक दिन दोपहर का समय था। गायें चरते चरते जंगल के अंदर चली गईं। वहां उन्हें एक छोटी सी सुंदर झील दिखाई दी। सारी गायें पानी पीने के लिए झील की ओर बढ़ गईं। उसी समय अचानक वहां एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। उसके कपड़े चमक रहे थे और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। परी ने कोमल स्वर में कहा, बंगाली बाबू, मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बंगाली बाबू आश्चर्य से बोले, आज तक किसी ने मुझसे मेरी परेशानी के बारे में नहीं पूछा। आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? परी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हो। जो दूसरों के लिए मेहनत करता है उसकी मदद भगवान किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। बंगाली बाबू कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं तो मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी मेहनत से कर्ज चुका सकूं और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सकूं। परी उनकी सादगी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने हाथ से झील का पानी उठाकर जमीन पर छिड़का। तभी वहां की सूखी जमीन हरी भरी घास से भर गई और पास ही सोने के कुछ सिक्के चमकने लगे। परी ने कहा, ये सोने के सिक्के तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए हैं, लेकिन याद रखना, इनका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। इतना कहकर परी आकाश में विलीन हो गई। बंगाली बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन प्रण लिया कि वे हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही चुनेंगे। बंगाली बाबू सोने के सिक्के लेकर चुपचाप घर लौट आए। उन्होंने सबसे पहले मुखिया जी का पूरा कर्ज चुका दिया। जब उन्होंने सिक्के मुखिया जी के सामने रखे तो मुखिया जी हैरान रह गए। मुखिया जी ने पूछा, अरे बंगाली बाबू, तुम तो एक साधारण आदमी हो, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले? बंगाली बाबू ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब भगवान की कृपा है मुखिया जी, मैंने सिर्फ मेहनत की है। मुखिया जी को विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, जरूर जंगल में कोई खजाना छिपा है। मुखिया जी चुपचाप बंगाली बाबू के घर के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। बंगाली बाबू अपनी बेटी लक्ष्मी से पूरी बात बता रहे थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मी बेटी, ये सब बातें किसी को मत बताना। लेकिन वहीं खड़ी मुखिया जी उनकी सारी बातें सुन रही थी। ये सुनकर वो मन ही मन सोचने लगी, मैं भी कल वहां जाऊंगी। अगले ही दिन मुखिया जी खुद गायों को लेकर उसी जंगल में पहुंचे। वे झील के पास खड़े होकर जोर से बोले, हे परी, अगर तुम सच में हो तो मेरे सामने आओ, मुझे भी सोने के सिक्के दो। कुछ ही क्षणों में तेज रोशनी चमकी और वही परी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। परी ने गंभीर स्वर में कहा, मुखिया जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे भी उतना ही सोना चाहिए जितना तुमने बंगाली बाबू को दिया। परी को समझ आ गया था कि मुखिया जी लालच में यहाँ आए हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुखिया जी, मैं जानती हूँ कि आप क्यों आए हैं। आपको धन चाहिए, है ना? मुखिया जी ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तब परी ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ मिट्टी का मटका प्रकट किया और बोली, ये लो मटका, तुम जिस चीज को इसमें रखोगे वह सोने की बन जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सोच समझ कर। मुखिया जी खुशी खुशी मटका लेकर घर पहुँचे। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उन्होंने सबसे पहले एक लोहे का कटोरा उठाया और मटके में डाल दिया, लेकिन जैसे ही कटोरा मटके के अंदर गया, वो चमकने की बजाय मिट्टी में बदल गया। मुखिया जी चौंक गए। ये क्या हुआ?
कुछ ही देर में उनका कीमती सामान, बर्तन, यहाँ तक कि अनाज भी मिट्टी के ढेर में बदल गया। मुखिया जी के चेहरे का रंग उड़ गया। परी ने मेरे साथ धोखा किया। तभी आकाश में तेज रोशनी चमकी और परी की आवाज गूंजी। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया मुखिया जी। जिसके मन में लालच भरा होता है उसके हाथों में सोना भी मिट्टी बन जाता है। मुखिया जी जमीन पर बैठ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब उनके लालच की सजा है। परी की आवाज फिर आई। अगर तुम सच में बदल जाओ और लोगों के साथ न्याय करो तो तुम्हारा जीवन फिर से संवर सकता है। उस दिन के बाद मुखिया जी ने कसम खाई कि वे कभी लालच नहीं करेंगे और गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके बाद मुखिया जी ने गांव में पंचायत बुलाई। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। सबके सामने मुखिया जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पूरे गांव से माफी मांगी। मुखिया जी ने शर्मिंदा होकर बंगाली बाबू से कहा, बंगाली बाबू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। फिर उन्होंने गांव वालों से भी कहा, आज से मैं छोटी छोटी दुकानों से कोई कर नहीं लूंगा। कहानी की सीख, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और लालच हमेशा इंसान को नुकसान ही देता है।